और उपस्थित सभी नौजवान साथियों और अभिभावक सभी लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। रक्तदान शिविर का जो सोच हम लोग के मन में जब आया, वो काल जब कोरोना काल के समय सबसे ज्यादा अगर जरूरत था किसी को, कोरोना पीड़ित मरीजों को, तो वो रक्त का था। वो रक्त कोई दे नहीं पाता था। उसी समय हम लोग घर से निकल करके और कई चिकित्सक साथी के साथ आकर के और हम लोगों ने ब्लड डोनेट करने का काम किया हाजीपुर के सदर अस्पताल। उस कोरोना काल में कितने साथियों ने अपने को खोने का काम किया। कई लोगों ने अपने माता पिता को खोने का काम किया, कई ने अपने भाई बहन को खोने का काम किया, कई ने अपने बच्चों को खोने का काम किया। लेकिन जिस तरीके का दर्दनाक वो पल था, हमको नहीं लगता है कि पूर्व में कभी भी हम लोग के याद में उस तरीके का कभी इतना बड़ा आपदा विपदा आया था। लेकिन उससे निकल करके हम लोग अब जब सामने आए तो एक दूसरे को सहयोग करने में लगे। उस समय जो भावना आया कि भाई कोई रक्तदान करके मदद कर रहा है, कोई दवा वितरण कर रहा है, कोई ऑक्सीजन वितरण कर रहा है, कोई फूड पैकेट बना करके घर से निकल रहा है और लोगों को सहयोग कर रहा है। उस समय ये स्थिति हो गया था कि लोग घर से तो नहीं निकलते थे, अपने यहाँ जो स्टाफ जो आपके यहाँ जो कर्मचारी थे उनको भी लोग छुट्टी दे दिया था कि आप अपने अपने घर जाओ और सुरक्षित रहो। उसके लिए लोगों ने छुट्टी दे दिया। लेकिन उस दरमियान भी पटना से गाड़ी चला करके मैं खुद हाजीपुर आता था प्रतिदिन, और प्रतिदिन लगभग 2000 लोगों के लिए खाना का व्यवस्था, फूड पैकेट का व्यवस्था हम लोग कराने का काम करते थे। और एक तरफ जहाँ पका हुआ 2000 पैकेट बनता था, तो 500 पैकेट जो है जिसमें आशीर्वाद आटा 10 किलो का रहता था, चावल रहता था, और उसमें नमक और तेल का भी पैकेट बना करके और साबुन, सैनिटाइजर और मास्क, ग्लव्स के साथ हम लोग देने का काम करते थे। तेजस्वी ऑक्सीजन बैंक के नाम से हम लोग ने ऑक्सीजन बैंक भी चलाने का काम किया, जिससे ऑक्सीजन लोगों को मुफ्त शहर के अंदर उपलब्ध कराने का काम किया। उसमें यहाँ पर अभी उपस्थित नहीं है, बबली जी का भी काफी योगदान रहा। युवा साथी है, मंटू है, विकास है, धीरज है, दराज है, विशाल है, नितेश है, सब लोग भी काफी सहयोग करने का काम करते हैं। जिस तरीके से आप लोग के ताकत पर हम लोग भी आगे बढ़े, आज अब हम अगर विधायक हैं तो कहीं ना कहीं सेवा और सम्मान का रिजल्ट करके आगे बढ़ा है। आप लोगों ने जो सहयोग कदम कदम पर हमको करने का काम किया है, इसके लिए मैं भी ऋणी हूँ। हमारे बीच उपस्थित है यहाँ हमारे मुखिया जी संदीप भैया, इनका भी पूरा सहयोग रहता है, ललित भैया का भी सहयोग रहता है। आज बारिश के कारण कुछ भले ही लोग कम आए, लेकिन जो अपने लोगों में जो हौसला है और जो जज्बा है कि हम लोग रक्तदान करके और किसी को जीवन दान करने का काम करेंगे। रक्तदान करने से नहीं डरना है साथियों। आप सब लोग जानते हैं कि रक्तदान करके जब आप आते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी मिलता है कि हमने किसी को जीवन दान देने का। 24 घंटा के अंदर आप जो ब्लड डोनेट करते हैं वो पुनः आपको वो खून बन जाता है। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। और 3 माध्यम से आप रक्तदान करके किसी को मदद कर रहे हैं। एक रक्तदान अगर आप करते हैं तो उसमें प्लाज्मा और भी 2-3 तरह का उसमें ब्लड का डोनेट करने का काम करते हैं हम लोग। उसमें सबसे ज्यादा जरूरत कोरोना काल में प्लाज्मा का हुआ करता था। प्लाज्मा जब डोनेट करता था लोग, तो कोरोना पीड़ित जो मरीज है, जब उसका इलाज में जब सुधार होता था, जब वो स्वस्थ होकर के अपने घर लौटते थे, तो वो किसी और को ब्लड डोनेट करके जान बचाने का काम किया। सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है कि अभी बड़ा बड़ा ऑपरेशन होता है पटना में, कभी समस्तीपुर के साथी फोन करते हैं कि भैया ब्लड चाहिए, कभी मुजफ्फरपुर के साथी, कभी आपको छपरा के साथी, कभी वैशाली के साथी फोन करते हैं। तो हमारे जो टीम है, इनके लिए जोरदार तालियां आपको बजाने का काम करिए कि जो हमेशा तत्पर रहते हैं और 2 घंटा के अंदर निःशुल्क ब्लड डोनेट करवाने का काम करते हैं, उनको सहयोग करने का काम करते हैं। अपना तेल भरा करके और पटना जाते हैं और रक्तदान करके आते हैं। हम तो प्रतिमा ब्लड बैंक के साथियों को भी धन्यवाद करना चाहेंगे और
आज हाजीपुर रेड क्रॉस सोसाइटी वैशाली के द्वारा भी आज यहाँ कैंप लगाया गया है। इसमें भी अभी भोला जी के साथ साथ कई ऐसे साथी है, सुधांशु जी है, चंदन जी है, सब लोग आज रक्तदान कर रहे हैं। इन लोगों को भी हम सैल्यूट करते हैं कि जब भी समय समय पर जरूरत हुआ आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके लोगों को सहयोग करने का काम किया। रक्तदान करके हम लोग भी अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। साल में 3 बार ब्लड डोनेट हम भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आपके सामने करे। और जितना खुशी होता है रक्तदान करके, हम वकील बाबू को सैल्यूट करना चाहेंगे कि 60 साल की उम्र में भी इन्होंने पिछले साल जब रक्तदान शिविर हम पटना में आयोजन किए तो उसमें सबसे आगे आकर बोले कि नहीं, मेरा उम्र 60 साल है लेकिन मैं भी रक्तदान करूंगा। इसके लिए इनको हम सैल्यूट करते हैं। कई ऐसे भी साथी हैं जो डर के भाग जाते हैं कि नहीं, पत्नी मना किया, कमजोर हो जाए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा कोई चीज नहीं, घबराना नहीं है। और रक्तदान करने से कोई कमजोर नहीं होता। कोई कहेगा कि माई मना कर लगा कि आई बहुत कमजोर हो गए बुआ, तो कमजोर नहीं होगा, सब लोग मजबूत रहेगा। इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से कोई भी कमजोर नहीं होता। क्योंकि ये मंच जो है वो आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, उसके संबंध में बोलना ये कोई राजनीतिक मंच है नहीं। निश्चित रूप से महिलाओं का संख्या अब आगे जरूर हमको विश्वास है कि बढ़ेगा। ज्योत्सना जी आई हैं तो हमको लगता है कि शहर के अंदर एक मेडिकल चेकअप कैंप के साथ रक्तदान शिविर का भी आयोजन करवाएंगे, उसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे और वहां उपस्थित होकर के इनका भी कदम से कदम बढ़ाकर हम लोग सहयोग करने का काम करेंगे। शहर के अंदर एक मेगा मेडिकल कैंप लगे, उसमें मुफ्त दवा का व्यवस्था हम करवाएंगे और मुफ्त दवा भी वितरण करवाने का काम करेंगे। महुआ में भी हम एक बार रक्तदान शिविर के साथ साथ और मेगा ब्लड कैंप के अलावा मेडिकल चेकअप कैंप पिछले बार तो हम लोग लगवाए थे, जीवन मेडिकल के सहयोग से हुआ। जीवन मेडिकल का वहाँ एक दुकान का हम ओपनिंग किए, उसके बाद उन लोगों ने कहा कि भाई हम दवा मुफ्त में वितरण करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप आइए, आपका स्वागत है महुआ के धरती पर। और मैं खुद एक चिकित्सक के रूप में मैं भी वहाँ उपस्थित रहा और दिन भर मेडिकल चेकअप कैंप में मैं भी अपना सहयोग करने का काम किया। मैं जिस पेशे से हूँ, पहले मैं दांत का डॉक्टर हूँ, उसके बाद मैं विधायक। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं लोगों का समय समय पर सलाह देने का काम करूँ जो सहयोग हो सकता है। और पटना के अस्पतालों में रवि जी, पटना के अस्पतालों में जब जरूरत होता है तो किसी भी अस्पताल में जब मुकेश रोशन का फोन जाता है तो जरूर है कि 25,000 से लेकर के और 2 लाख रुपया तक जरूर लोगों को छूट मिलता है। वहाँ पर कोई ऐसा साथी नहीं कि बोलेगा कि पटना में निजी अस्पताल में भी अगर कोई इलाज कराने गया हो और उसको मुकेश रोशन का मदद नहीं मिला हो। तो हम आप लोगों से मतलब एक सुझाव लेना चाहेंगे कि वैशाली जिला के अंदर जो टीम है वो सब लोग कम से कम एक आदमी 10-10 लोगों को जोड़ने का काम करिए। और जन कल्याण सेवा सोसाइटी जो है जब मजबूत होगा तो आपका जिला का नाम पूरे बिहार में गुजेगा कि जन कल्याण सेवा सोसाइटी वैशाली जो है वो हर समय तत्परता से लोगों को मदद करने का काम कर रहा है। आज महिलाएं भी आ रही है, पहले नहीं आते थे। रक्तदान शिविर जब भी आयोजन किए तो महिलाओं का